स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पर इन तरीके क्वेश्चनों को करने से पहले एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों आपको पता होगा कि कभी भी अगर हमें स्पीड का रेशो दिया होता है, मान लीजिए स्पीड का रेशो दिया है 2:3, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइम का रेशो निकाल देते हैं इस स्पीड के रेशो से। कैसे निकालते हैं, 3:2, इसका उल्टा कर देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, ऐसे ही और तरीके की अगर स्पीड का रेशो दिया तो टाइम का रेशो निकालते हैं। हम इसे दोस्तों उल्टा क्यों करते हैं, हालांकि अगर हम 3 का लेंगे तो उल्टा करके आंसर नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, स्पीड का रेशो 2:3:4 है, और यहाँ मैं आपसे कहूँ कि टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप यहाँ से उल्टा नहीं कर सकते कि 4:3:2 कि उल्टा उल्टा लिख दिया, ये आंसर गलत होगा। ठीक है, तो करते कैसे हैं और स्पीड से टाइम का रेशो निकालने के पीछे क्या रीज़न है, और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम ये समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि समय बराबर या फिर कह लो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ये बात आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, या समय बराबर कह लो दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, एक ही बात है, समय यहाँ आ गया, चाल नीचे आ गया। तो अब दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, डिस्टेंस हमारी हमेशा बराबर होती है किसी भी केस में, क्योंकि आपकी जो मंजिल है, जो भी आपको दूरी तय करनी है, वो हमेशा सेम रहेगी। स्कूल से घर की, घर से स्कूल के, स्कूल से आपका जो है दुकान की, या कोई भी किसी भी तरीके की आपकी डिस्टेंस, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो हम यहाँ पर दूरी को अगर हम कांस्टेंट कहें, अगर हमारी दूरी कांस्टेंट है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये समय जो है इक्वल टू दूरी कांस्टेंट c इंटू 1 स्पीड। चाल को मैं स्पीड कह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आपका जो समय है वो अनुक्रमानुपाती हो गया 1/s के, या फिर कह लो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय s के। ठीक है, यानी कि आपका जो समय, जो टाइम है, जो t है आपका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल s हो गया, या फिर कह लो प्रोपोर्शनल टू 1/s हो गया। यानी कि अगर मैं आपका टाइम बढ़ाता हूँ तो स्पीड आपकी कम होगी, और ये रिलेशन भी आ रहा है कि टाइम इक्वल टू 1/s। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप देखें कि टाइम इक्वल टू 1 आपका s होता है, आप इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को यहाँ भी तो रख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, t इक्वल टू 1/s है, तो यहाँ मैं 1/s कर दूँ, टाइम की वैल्यू 1/2 1/3 हो गई। तो हमेशा आप यही करेंगे, अगर आपको स्पीड 2:3 दिया है तो आपका टाइम 1/2 और 1/3 होगा। ठीक है, तो अब आप इसको इंटीजर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, हर रो का एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इसको इंटीजर एक पूर्णांक बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया 3:2। तो ये इस तरीके से आपका टाइम आता है दोस्तों स्पीड से। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर आपको 4 वाला दे दिया, स्पीड का रेशो इस तरीके से दिया है 3 रेशो में 2:3:4, ऐसे कुछ दे दिया आपको। ठीक है, ये दिया है। अब आप टाइम कैसे निकालेंगे, अब आप उल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस गलत हो जाएगा। आपको टाइम कैसे निकालना है, यहाँ पे आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है। कैसे, 1/2, आपको पता है टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s होता है, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये करेंगे आप। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपको पता है 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12। ठीक है, 12 से सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 12 सबकी 6:4:3, ये आपका होगा टाइम का रेशो, अगर स्पीड ये दिया है तो। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर 2 रेशो ही दिए हैं 2:3, तब तो आप बिना आगे बढ़े सीधा उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, उसको करना भी चाहिए आपको, जिससे कि आपके सवाल जल्दी सोल्व हो। लेकिन अगर आपको 3 रेशो वाले दिए हैं, 1, 2, 3 तरीके के रेशो वाले दिए हैं, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना होगा, ये नहीं कि आपने उल्टा लिख दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस को करेंगे। असल में आपको होगा क्या दोस्तों, कि आपको स्पीड का रेशो दिया जाएगा, और ठीक है, और टाइम का डिफरेंस दे दिया जाएगा। तो स्पीड से टाइम निकाल के टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको ये रिलेशन समझाया। आइए क्वेश्चन देखते हैं।
किसी निश्चित दूरी को a तथा b द्वारा तय किया जाता है। यदि उनकी चालों का अनुपात 6:7 है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में a को b से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में b द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ठीक है, आपको क्या दिया है, सिंपल सी बात है, आपको निश्चित दूरी को तय करने में आपको चालों का अनुपात दिया है a और b की, जो स्पीड है इस स्पीड का अनुपात दिया है किस किस की, a और b का, कितना दिया है 6:7। अब आपको पता है स्पीड का अनुपात दिया है तो टाइम का आंख बंद करके इसका उल्टा हो जाएगा 7:6। मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब आपसे क्या रखा है इन्होंने कि a को b से 30 मिनट अधिक समय लगता है। हमने यहाँ पे देखा a को b से कितना समय अधिक लग रहा है, 1, लेकिन 1 नहीं, क्वेश्चन में कहा 30 मिनट ज़्यादा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 30 मिनट। ठीक है, 30 गुना ज़्यादा हो गया। तो ये किसका पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है b कितना समय लेगा। तो b आपका ये रहा 6 है ना, तो ये भी आपका 30 गुना ज़्यादा लेगा। तो 30 छिक्का 180, 180 क्या दोस्तों, 180 मिनट या घंटे, 180 मिनट, क्योंकि आपने यहाँ मिनट से तुलना की थी, तो 180 मिनट। लेकिन आपका ऑप्शन देखना, अगर आपका ऑप्शन मिनट में दिया तो सही है, अगर घंटे में दिया है तो आप इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटे में क्या होगा, 180/60। आपको पता है मिनट को घंटे में करने के लिए 60 से भाग देना होता है। ठीक है, तो आपका 3 घंटे आंसर आ गया। ठीक है, इसमें किया क्या है दोस्तों, आपको वही तो किया है, स्पीड का रेशो दे रखा है, टाइम में डिफरेंस दे रखा है। टाइम में डिफरेंस कितना, 30 मिनट दे रखा है। स्पीड का रेशो दे रखा है आपको, टाइम का रेशो में कन्वर्ट कीजिए, 6:7, 7:6 हो गया। टाइम का डिफरेंस कितना है, 7 - 6 1, लेकिन इसने टाइम का डिफरेंस कितना दिया, 30 मिनट। 1 कितने गुना ज़्यादा हो गया, 30 गुना ज़्यादा। तो आपका जो b है जो कि 6 है दे रखा है, ये भी 30 गुना ज़्यादा होगा। 30 छिक्का 180 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ 30 मिनट से तुलना की थी तो आंसर भी 180 मिनट आया। लेकिन आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में आपको घंटे में दिया है या मिनट में दिया है। आपने देखा आवर्स में दिया है, तो क्या करेंगे, 180 को 60 से भाग दे देंगे, 3 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, स्पीड और टाइम के रिलेशन को लेकर। करते कुछ नहीं है, स्पीड का रेशो और टाइम डिफरेंस देते हैं और सब कुछ पूछ लो, कुछ भी कर लेंगे आप। फिर एक निश्चित दूरी तय करने के लिए a की चाल b की 3.5 गुनी है। b को मंजिल तक पहुंचने में a से 25 मिनट अधिक लगता है, तो a द्वारा कितने समय में मंजिल तक पहुंचा जाएगा। ठीक है, इस बार क्या किया है दोस्तों, a की चाल b की 3.5 गुनी है। यहाँ लिखो a और b। ठीक है, a की चाल b की 3.5 गुनी है, यानी कि अगर मैं b को 1 मानूँ तो a क्या हो जाएगा आपका, 3.5 हो जाएगा। यही तो है, a की चाल b की 3.5 गुनी है। ठीक है, यदि मैं b को 1 मानूँ तो 1 आपका 3.5 हो जाए, a आपका 3.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3.5 कितना हुआ, 7/2:1। ठीक है, ये सब स्पीड का रेशो चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आपको इसे इसके इंटीजर बनाना है, तो इसके हर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, ताकि एक इंटीजर बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7:2। ये तो आपका स्पीड का अनुपात आया। आपका टाइम का अनुपात क्या होगा, 2:7, जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस आपका आ रहा है 5, लेकिन इसने कहा भी डिफरेंस 5 मिनट का नहीं है, ये 25 मिनट आपका अधिक ले रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 25 मिनट, 5 गुने ज़्यादा। तो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि a अपनी मंजिल पर कितने समय पूछेगा। a कितने हैं, 2, ये भी आपका 5 गुने ज़्यादा होगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 10 मिनट हो गया। मिनट ही क्यों, क्योंकि आपने यहाँ 25 मिनट से तुलना की थी, तो आंसर आपके मिनट में ही आएंगे, तो 10 मिनट आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो a को b का 3.5 गुना कहा है इन्होंने, यही कहा है ना, a की चाल b की 3.5 गुना कहा है। एक बात समझिए, यहाँ लिखिए 3.5। ये तो एक तो ये तरीका होगा कि मैंने b को 1 मान लिया, तो a कितना हो गया, 3.5। एक ये भी समझिए बात को, 3.5 को कहते हैं 7/2। ठीक है, जब हमने परसेंटेज की क्लास की थी तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो आपकी हर की वैल्यू होती है ना, हर, इसको आप वैल्यू मान लीजिए, जिसका भी आपको 3.5 गुना कहा है वही वो वैल्यू होगी। अगर आपसे b का 3.5 कहा है तो b इसे मान लीजिए। अगर मैं इस b का 3.5 गुना करता हूँ ना दोस्तों, तो आप देखेंगे 7 आएगा, जो कि a होगा। भाई इसने यही तो कहा है, a b का 3.5 गुना है। 3.5 को मैंने लिखा 7/2, जो हर वाली वैल्यू है b का मतलब गुणा 3.5 आपको a देगा। तो b कितना है आपका, b अगर मैं 2 मानूँ, 3.5 कितना होता है, 7/2। तो आपने देखा कट के a आ गया, a की वैल्यू 7 आ गई। तो आपको ऊपर a मानना है और नीचे वाला b मानना है। जिसका भी कह दे, चाहे परसेंटेज में कह दे कि a b का 30% है, इस तरीके से दे दे, तो b जो भी होगा ना 30% की एक
भिन्नात्मक वैल्यू निकालिए, 3/10 हो गया। इसमें जो 10 होगा, क्योंकि बी का 30% का है तो बी नीचे वाली वैल्यू हो गई, और जो ए होगा वो आपका ऊपर वाली वैल्यू हो गई। इस तरीके से किसी भी चीज़ का, राहुल की एज मोहन की एज का 3.5%, तो 3.5 कह दिया, राहुल की एज मोहन की एज से 4 गुना अधिक है, ऐसे कह दिया। ठीक है, तो आपको जो भी कही है ना 4 गुना का है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मोहन की एज अगर आप 1 मानेंगे तो उसकी जो है दूसरे वाले की एज 4 गुना हो जाएगी। इस तरीके से करना है। ठीक है, जब भिन्नात्मक वैल्यू वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप उसमें ये मेथड भी अपना सकते हैं। कुल मिला के ये है। ठीक है, ये जो आपको मैंने कह दिया कि ए बी की एज का बी का 3.5 गुना है, या फिर मैंने कह दिया बी का 20% है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 20% पकड़िए आराम से। 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, बी का है ना, तो इस 5 को बी मानिए, जिससे भी कह देगा बी को मानिए 5, और आपका जो ये हो जाएगा बी का, ये जो ए हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1। आप देख भी लीजिए, 5 का अगर आप 20% निकालेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, तो आपका एक ए हो गया और 5 हो गया बी। ठीक है, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जिसका भी 20%, 30% या ऐसे भिन्नात्मक वैल्यू देगा तो उसमें हर और अंश को एक वैल्यू मान लिया जाता है वहीं से उठा के। जैसे यहाँ 3.5 में आपको 7/2 दिया गया है, तो यहाँ पर 2 क्या है, जिसका भी कहा है, बी का 3.5 गुना का है ना, तो बी ही आपका हर वाली वैल्यू ले लेंगे, और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको अंश की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, बी को डिनोमिनेटर ले लेंगे क्योंकि बी का कहा है ना, और आपका जो दूसरी वाली वैल्यू है, जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसको ए मान लेंगे। ठीक है, और बाकी ये मेथड है ही मानने का, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 की गति से चलता है, जिससे अब वो पहले से 3 घंटे अधिक समय लेने लगा। अगर वो व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लेता। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 4/5 से गति करता है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सामान्य चाल है, इनमें स्पीड का अनुपात दे रखा सामान्य चाल, और एक जब असामान्य है, जब वो दूसरी वाली चाल से चल रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5 की गति से चल रहा है। ठीक है, अगर मैं सामान्य चाल को 1 मानूं तो सामान्य चाल का 4/5 क्या, असामान्य आपका 4/5 हो गया, तो ये स्पीड का रेशो आया। लेकिन ये एक भिन्नात्मक वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर में चेंज करेंगे इसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ये कितना हो गया स्पीड आपका 5, ये कितना हो गया 4। स्पीड आपकी कितनी आ गई 5/4। आपको क्या चाहिए, टाइम, क्योंकि उसने टाइम का डिफरेंस दिया है। टाइम कितना होगा इसका उल्टा, 4/5। ठीक है, यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे कि आपका जो अंतर है, जो आपका ये है क्या नाम है, असामान्य वाली चाल से चल रहा था, तो तब वो चलने पर 5 घंटा अधिक ले रहा है। हमने देखा अंतर कितना आ रहा है 1 का, लेकिन इसने कहा कितने घंटे का अंतर है, 5 घंटे का, 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से चले, तो सामान्य चाल आपकी ये थी, इसके टाइम पे समय कितना ले रहा है 4, तो कितने गुने ज़्यादा हो जाएगा, वो भी 5 गुने ज़्यादा, 4×5 20 घंटे का समय आपको लगेगा। ठीक है, ये दोस्तों 5 घंटे नहीं है, 5 घंटे नहीं है दोस्तों, ये 3 घंटे हैं। ये जो आपका क्या कहा है इसने कहा है कि आपका जो डिफरेंस है टाइम का, कि आपका बी जो है कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, और हमने जो अंतर देखा कितना अंतर है, 1 का है, और ये कह रहा है 1 का नहीं है, 3 घंटे का अंतर है। कितने गुने ज़्यादा, 3 घंटे गुने ज़्यादा है ना, 3 गुने ज़्यादा। तो ये कह रहा है सामान्य चाल से जो होगा उसमें क्या समय होगा, सामान्य चाल ये रही, इसका समय ये रहा सामान्य चाल का, तो वो भी 3 घंटे गुना ज़्यादा होगा। 4 × 3 कितना हो गया, 12 घंटे, तो 12 घंटे आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये है, मैंने 5 घंटे मान लिया था, 5 घंटे में नहीं दिया, इसने कहा है 3 घंटे। ठीक है, तो 12 घंटे आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ए तथा बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक ही स्थान से समान समय पर रवाना हुए। एक ही चाल के 3/4 से चलते हुए बी मंजिल पर ए के 2 घंटा 30 मिनट बाद पहुंचा। बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया, ये पूछा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसे देखते हैं क्वेश्चन को। ए और बी 2 की चाल दे रखी है, ए की और बी की। डिसाइड आपको करना है किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। ए की चाल के 3/4 से चलता है,
बी। तो अगर मैं ए की चाल 1 मानूँ तो बी किससे चल रहा है, 3/4 से चल रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपका स्पीड कर लीजिए, इसे इंटीजर में चेंज करेंगे तो 4 से गुणा, क्योंकि हर में 4 है, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4:3 आपका। जब टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 3:4। ठीक है, यही तो है, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है आपसे कि आपको कितना टाइम ले रहा है, ए के 2 घंटा 30 मिनट बाद पहुँचता है, डिफरेंस दे रखा है। बी जो है ए के 2 घंटा 30 मिनट बाद पहुँचता है। यहाँ मेरा डिफरेंस आ रहा है 1 का, ये कह रहा है भाई साहब 1 घंटे का डिफरेंस नहीं है, 2 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है, 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, है ना, कितने गुने ज़्यादा, 2 आवर 30 मिनट ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछा बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। बी आपका 4 समय ले रहा है, ये भी आपका 2 आवर 30 मिनट ज़्यादा समय लेगा, तो गुना कर दीजिए, 2 आवर की 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 आवर तो ये हो गया, प्लस 30 मिनट की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 30 चौका 120 मिनट ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर दिए हैं वो सब घंटे में है, तो घंटे में चेंज करिए, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 120/60 यानी कि 2 घंटे, तो 8 आवर प्लस 2 आवर इक्वल टू 10 आवर हो गए। भाई 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 4 दूनी 8 आवर, और 30 मिनट में होगी तो 4 की, क्योंकि ये अलग अलग यूनिट है ना, आवर में पहले मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8 आवर, और 30 मिनट में मल्टीप्लाई, 30 चौका 120 मिनट, है ना। और आपका आंसर आपने देखा घंटे में दे रखा है, तो 120 मिनट को घंटे में बदलिए, 120 को 60 से भाग दिया, 2 घंटे आ गया, तो 8 घंटे प्लस 2 घंटे इक्वल टू 10 घंटे। या फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत है तो एक काम करो, ये 2 घंटा 30 मिनट को ही मिनट में चेंज कर लो, कितना होगा ये, 2 घंटा 30 मिनट को मिनट में चेंज करूंगा तो ये कितना हुआ, 2 घंटा, 60 दूनी 120 मिनट हो गया 2 घंटे का मतलब, प्लस 30 इक्वल टू 150 मिनट हो गया ये, है ना। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 150 मिनट हो गया, यानी कि 150 गुने ज़्यादा, है ना। तो आपका जो ये होगा 4, ये भी 150 गुने ज़्यादा होगा, चाहे ऐसे कर लो, 150 गुने ज़्यादा होगा, तो कितना हो गया, 600 मिनट हो गया। 600 मिनट आपने देखा आपका आंसर घंटे में आ रहा है, इस 600 मिनट को घंटे में बदलिए, 60 से भाग, 60 धाम 600, 10 घंटे सिंथ आंसर, ऐसे कर लो, मिनट में कन्वर्ट करके कर लो, घंटे में कन्वर्ट करके कर लो, पूरे को 2.5 घंटे हो जाएगा, 2.5 गुना 4 का 2.5 गुना कितना होता है, 10 ही तो होता है। जैसे जी करे दोस्तों वैसे कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ है नहीं इन सवालों में असल में, और क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है, CGL हो, CDS हो, रेलवे, बैंकिंग, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 14 से ही 2/7% कम चाल से चलता है, अपनी स्पीड को घटा दिया, कितना प्रतिशत, 14 से ही 2/7%, तथा वह एक निश्चित दूरी तय करने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, वास्तविक समय कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, वास्तविक चाल ही वास्तविक समय देगा, सिंपल सी बात यह है। ठीक है, वास्तविक चाल और दूसरी वाली चाल का अनुपात दे रखा है, तो जो भी आज की वास्तविक चाल थी और एक जो इसके अलावा दूसरी है उसे अवास्तविक कह लो। ठीक है, रियल अनरियल स्पीड। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये 14 से ही 2/7% कम दिया। अब एक बात दोस्तों देखो, मैंने आपको पहले ही बताया 14 से ही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1/7 होती है। ठीक है, इसने कहा है अपनी वास्तविक चाल से 14 से ही 2/7% कम कर दिया। तो अगर मैं वास्तविक चाल, मैंने हमेशा बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में हर को कुछ ना कुछ मानना होता है, एक ओरिजिनल वैल्यू मानी होती है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वास्तविक चाल, इसको मैंने हर मान लिया, तो जो कमी आई वो आई 1 की, तो आपकी अब अवास्तविक चाल क्या हो गई, 7 - 1 = 6 हो गई। तो वास्तविक और अवास्तविक चाल के बीच का रेशो आ गया 7:6, ये आपका रेशो आ गया 7:6, इन सब की स्पीड थी। ठीक है, 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। मेरा परसेंटेज का लेक्चर जो देखिए दोस्तों, उसमें मैंने वैल्यू मानना बता रखा है किस तरीके से मानते हैं। इसमें जो हर की वैल्यू होती है उसी को ओरिजिनल वैल्यू माना जाता है, और यहाँ ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वास्तविक चाल। वास्तविक चाल का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल स्पीड, वही तो आपकी हुई 7, और उसमें कमी कितनी की आई, 1 की कमी आई, ऊपर 1, ये कमी को डिनोट कर रहा है। तो बचा क्या, 7 - 1 6, अब 6 हो गई है, जो उसकी अवास्तविक चाल है उसकी वैल्यू 6 हो गई है। ठीक है, ये आपकी वास्तविक चाल ज़्यादा थी, ये कुछ कम हो गई है, ये भी समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, टाइम ये कम लेगा, ये ज़्यादा लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा तो ये समय कम लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस यही है।
ठीक है। तो इसमें टाइम क्या हो गया 6:7, जस्ट उल्टा कर दिया, आपको पता है कैसे। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपका निश्चित दूरी को तय करने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, आपका जो ये है दूसरा वाला बंदा, तो ठीक है हमारा कितना अंतर आ रहा है 1 का, इसका अंतर कितना आ रहा है, ये कह रहा है 5 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक है। कितने गुने ज़्यादा, 5 गुने ज़्यादा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए के द्वारा चली गई दूरी, ए के द्वारा वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक चाल ही तो दोस्तों वास्तविक समय देगा, वास्तविक चाल का वास्तविक समय कितना है 6, 5 गुने ज़्यादा ये भी होगा, कितना हो गया 30 मिनट हो गया। मिनट ही क्यों, क्योंकि यहाँ हमने मिनट से तुलना की थी, तो आंसर भी मिनट में ही आएगा, 30 मिनट आंसर हो गया, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, 3 दोस्तों की गति का अनुपात 4:5:6 है, यदि तीनों एक समान दूरी तय करते हैं तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो कर ही लिया, स्पीड के 3 चीज़ों का अनुपात दे रखा है, स्पीड में टाइम का बता दो, ठीक है। ये तो मैंने उदाहरण में ही समझा दिया आपको, एग्जाम्पल देखें। 3 दोस्तों की स्पीड का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 4:5:6, ये स्पीड का अनुपात दे रखा है। टाइम का पूछ रहा है, आपको पता है क्या करेंगे, उल्टा तो इसमें होगा नहीं, आपको पता है स्पीड और टाइम में एक रेशियो होता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होता है ना, या फिर टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/s हो गया, ठीक है। तो ये 1/s करेंगे तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 4, 3 12 5 60, 60 एलसीएम होगा, 60 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, कितना होगा, ये तो हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 10, ये आपका टाइम का अनुपात आ गया 15:12:10। स्पीड का रेशो देके 3 चीज़ों का टाइम का रेशो पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, ए बी की तुलना में दुगनी गति से भागता है और बी सी की तुलना में तिगुनी गति से भागता है। यदि सी किसी दूरी को 1 घंटा 12 मिनट में तय करता है तो उसी दूरी को बी द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सिंपल है, ए बी सी के बीच में बेसिकली चालों का अनुपात दे रखा है, ए बी और सी, इनके बीच में स्पीड का अनुपात दे रखा है। कभी भी आपसे ऐसे कहे ए बी की तुलना में दुगना है, बी सी की तुलना में चौथा या पांचवा जो भी है, ए बी सी में इस तरीके का रेशो देना दुगने तिगने का, तो आप पीछे से चलिए। कहने का मतलब यह है आप पीछे से चलेंगे तो इसमें क्या होगा, ए बी की तुलना में दुगना है, इसे छोड़ दीजिए, आगे चलिए, बी सी की तुलना में 3 गुना है, यहाँ से कहिए यदि बी सी की तुलना में 3 गुना है तो सी अगर 1 है तो बी 3 गुना हो जाएगा 3, और ऐसे ही ए जो है बी की तुलना में दुगना है तो बी अगर 3 है तो बी का दुगना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये स्पीड का रेशो आ गया। भाई कह रहा है सबसे पहले पीछे से चलिए, सी बी की तुलना में कितना हो गया आपका 3 गुना, सी बी की तुलना में 3 गुना है तो सी अगर 1 है तो बी 3 हो गया, और ऐसे ही आपका बी अगर 3 है तो ए 2 गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो गया, क्योंकि वो बी का दुगना है। तो यहाँ से टाइम का रेशो निकालना है, टाइम का रेशो कितना होगा आपका 1/6, रेशो 1/3, रेशो 1/1, ठीक है। आपको पता है इसको एक इंटीजर में चेंज करना है, ठीक है। 6, 3, 1 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 6, इस 6 की मल्टीप्लाई तीनों में करिए तो ये कितना हो जाएगा 1:2:6, 1:2:6 आ गया, ठीक है। ये तो आपका टाइम का अनुपात निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है इसने आपसे पूछा है कि आप जो है ये बताओ कि अगर सी जो है टाइम ले रहा है 1 घंटा 12 मिनट, सी जो है 6 टाइम ले रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन ये कह रहा है 1 घंटा 12 मिनट टाइम ले रहा है। आपको क्या करना है, इसे मिनट में बदलिए, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 12 मिनट कितने हो गए, 72 मिनट हो गए। तो आपका जो 6 की वैल्यू है ये 72 मिनट आ रही है बेसिकली, कितने गुने ज़्यादा, 12 गुने ज़्यादा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी कितना टाइम लेगा, तो बी कितना लेगा गुना 12, 12 दूनी 24 मिनट, और मिनट ही क्यों, क्योंकि हमने मिनट से तुलना की थी, 24 मिनट आपका आंसर आ गया। ये है क्वेश्चनों में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। 8वां क्वेश्चन रहेगा, आठवां क्वेश्चन है, एक कार 1 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रक 1/3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोनों की गति का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। आपसे गति का अनुपात पूछा है, स्पीड का अनुपात पूछा है दोनों की, तो यहाँ स्पीड लिखो, स्पीड 1 स्पीड 2, एक स्पीड कार के लिए होगी है ना, और एक ट्रक के लिए होगी। तो कार वाले को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ट्रक वाले को टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है।
स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है दोस्तों, आपको डिस्टेंस आपको दे रखा है 500 मीटर, तो यहाँ 500 लिखिए, कार के लिए 500 मीटर अपॉन में टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, इसका टाइम दे रखा है 1 मिनट, तो 1 मिनट ये लिख दिया रेशो में। स्पीड जो ट्रक का है इसने कितना दे रखा है आपको, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अपॉन में जो टाइम दे रखा है वो देखा 1/3 आवर। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, स्पीड का आपको यूनिट पता है, किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर पे है, ये तो सही है। ये मीटर पर मिनट पे है, तो इसे भी किलोमीटर पर आवर पे बदल दीजिए। रेशो में आपकी यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए, तभी तो आप काटेंगे उन्हें, है ना। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ये मीटर है, 1000 में बदलूंगा और किलोमीटर में बदलूंगा तो 1000 से भाग हो गया। ये 1 मिनट है, इसे घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग, बट्टे 60 करूंगा वो 60 ऊपर जाएगा, 60 हो गया। कर लीजिए 500 दूनी 1000, 2 60, ये तो हो गया 30। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 धाम, ये भी 30 हो जाएगा। 30:30 आपका स्पीड का रेशो आ रहा है कार और ट्रक के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 रेशो हो गया आंसर। स्पीड के कार और ट्रक के स्पीड के जो अनुपात है वो आपका 1:1 रेशो बना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। एक नवा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात 5:6 है तथा उनकी गति का अनुपात 4:3 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बेसिकली क्या गया इन्होंने आपसे, लंबाई। कभी भी रेलगाड़ियों की लंबाई ना डिस्टेंस को डिनोट करती है। ठीक है, जो रेलगाड़ियों की लंबाई दे रखी है वो डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का रेशो दिया आपको, कितना दिया है, 5:6। और जो टाइम है, टाइम का रेशो दिया है नहीं, गति का दिया, जो आपका स्पीड है, स्पीड का रेशो कितना दिया है आपको, वो दिया 4:3। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछा टाइम का रेशो बताइए। ठीक है, तो आपको पता है समय या टाइम होता है, इसलिए बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो होता है। तो इनको बस आपस में भाग ही तो देना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो करना है, आपका टाइम का रेशो निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका टाइम का रेशो, 5/4 अनुपात 6/3। बस ये 4 और 3 आपका क्या है, ये हर में 4 और 3 आ रहे हैं, इनको एक इंटीजर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 और 3 के एलसीएम से गुणा करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12, 12 से गुणा दोनों तरफ, कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, ये कितना हो जाएगा 24, और काट लीजिए 5:8 आपका टाइम का रेशो आ गया दोनों का। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, भाग कर दिया बस, डिस्टेंस का दे रखा है, स्पीड दे रखा है, आपस में भाग दे दीजिए, टाइम निकल जाए। 5:8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। एक साइकिल चालक किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित गति से तय करता है, उसकी तुलना में एक धावक उसकी आधी दूरी 3 गुना ज़्यादा समय में पूरा करता है। साइकिल चालक तथा धावक के चाल के बीच का अनुपात बताइए। कुल मिला के स्पीड का अनुपात पूछा है इन्होंने दोस्तों। ठीक है, किस किस के बीच, साइकिल चालक अनुपात धावक, इन दोनों के बीच में स्पीड का अनुपात पूछा है आपसे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं है, आपसे ये कह रहा है कि साइकिल चालक कोई निश्चित दूरी तय करता है, मान लो कि डी दूरी तय करता है, निश्चित समय में तय करता है साइकिल चालक, तो टी समय में तय कर रहा है ये दूरी। ठीक है, जो अपना धावक है वो इसकी आधी दूरी, ठीक है, दूसरे पेन से डिनोट करता हूँ इसे, जो अपना धावक है वो इसकी आधी दूरी मान, यानी कि ये d/2 हो गई आधी दूरी, उसको समय कितना ले रहा है इसी को पूरा करने में, जितने है उससे तिगना 3t समय ले रहा है। तो आपको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, स्पीड निकाल लो, दोनों की अलग अलग पता है। ये साइकिल वाले, ये धावक की हो गई और ये आपका किसकी हो गई, साइकिल चालक की हो गई। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। यहाँ साइकिल चालक की डिस्टेंस कितनी है, d, और साइकिल चालक का टाइम कितना है, t, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। धावक की डिस्टेंस कितनी है, t/2, और टाइम कितना है, अपॉन में 3t। तो ये d/2 अपॉन में 3t क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 3 6t हो गया ये, तो d अपॉन में 6t हो गया, 6t। तो आपका रेशो क्या बना स्पीड का, d अपॉन में t, रेशो d अपॉन में 6t, यही तो बना है। dt से dt कट गया, तो यानी कि 1:1/6 आया।
अब आपको पता ही है स्पीड का रेशो है 6 आपका एक भिन्नात्मक वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे इसको, इसका 6 हटाएंगे नीचे से, क्या करेंगे 6 से गुना दोनों तरफ, तो ये 6:1 हो गया आपका स्पीड का रेशो। यानी कि साइकिल चालक और धावक के बीच में 6:1 का गति यानी कि स्पीड का रेशो था। 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से साइकिल चालक भाग रहा था या चला रहा था साइकिल एक धावक की अपेक्षा। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ज़रूर मेरा लेक्चर कीजिए दोस्तों, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।